दिलीप कुमार जी ने अपने बायोग्राफी में एक किस्सा शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वो एक बार जब मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास वाली सीट पर एक सज्जन बैठे हुए थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे, साधारण पैंट शर्ट पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन देखने में काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे थे। उस टाइम मैं अपने करियर में बुलंदी पर था। प्लेन में बैठे करीब करीब सब लोगों ने मुझे पहचान लिया और बात करने और हाथ मिलाने की कोशिश की। कई लोग तो ऑटोग्राफ लेने के लिए सीट तक आ गए थे, लेकिन जो पास में बैठे थे वो मुझसे बेखबर थे। वो खिड़की से बाहर देख रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे देखकर उन्होंने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। जब चाय आई तो वे चाय पीने लगे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हेलो बोला। उन्होंने भी स्माइल की और हेलो बोला। उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी। बातचीत करते करते जब फिल्मों की बात आई तो मैंने पूछा कि आप फिल्में देखते हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभार देख लेता हूँ, बहुत पहले एक फ़िल्म देखी थी। इस बात पर मैंने कहा कि मैं फ़िल्मों में काम करता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं फ़िल्मों में। तब मैंने कहा कि मैं एक्टर हूँ। तब उस सज्जन ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बातचीत चलती रही। जब फ़्लाइट लैंड हुई, हम निकलने वाले थे एयरपोर्ट से, एक बार और मैंने उनको बोला कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और उनसे कहा कि मेरा नाम दिलीप कुमार है। तब उन्होंने भी बोला कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम JRD टाटा है। जिस एयर इंडिया की फ़्लाइट में मैं ट्रैवल कर रहा था उसके करता धरता मेरे पास में बैठे हुए थे। उस दिन मुझे समझ आया कि दुनिया में आप चाहे जितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन हमेशा विनम्र बने रहिए, क्योंकि आपसे भी बड़ा इस दुनिया में मौजूद है। इतने महान थे JRD टाटा। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा यानी कि JRD टाटा भारत के अग्रणी उद्योगपति थे। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। JRD टाटा ने सिर्फ 34 साल की उम्र में यानी कि 1938 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला था और वह इस पद पर 1991 तक बने रहे। JRD टाटा के कार्यकाल में टाटा ग्रुप की ग्रोथ 50 गुना तक बढ़ गई। इस दौरान टाटा ग्रुप की कुल मार्केट वैल्यू $10 करोड़ से बढ़कर $500 करोड़ तक पहुंच गई थी। JRD टाटा को भारत में सिविल एविएशन इंडस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। 1929 में वह भारत के ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्हें हवाई जहाज उड़ाने का पहला लाइसेंस मिला। इसके बाद 1932 में इन्होंने पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना की थी, जिससे 1946 में एयर इंडिया का नाम दिया गया। JRD टाटा ने TCS समेत 14 नई कंपनियां शुरू की। टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा ग्लोबल बेवरेज और टाइटन जैसी सफल कंपनियों की शुरुआत JRD टाटा ने ही की थी। JRD टाटा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। 1936 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS की स्थापना की। इसके बाद 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की गई। JRD टाटा ने आधी सदी पहले ही कंप्यूटर की ताकत भांप ली थी। 1968 में उन्होंने टाटा कंप्यूटर सेंटर के तौर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की नींव रखी। आज यह देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है और मार्केट कैप के मामले में रिलायंस के बाद दूसरे नंबर पर है। JRD टाटा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की तर्ज पर 1956 में टाटा प्रशासनिक सेवा TAS की शुरुआत की थी, जिसका मकसद टाटा ग्रुप में युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार करना था। टाटा ने उद्यमिता के अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई काम किए। टाटा ने ही सबसे पहले 8 घंटे की ड्यूटी तय की। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए फ्री मेडिकल सुविधा और भविष्य निधि योजना की भी शुरुआत की। किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाने की स्थिति में टाटा ने सबसे पहले मुआवजा देने की पहल की। JRD टाटा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले इकलौते उद्योगपति हैं। उन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।